सिंध का ज़िमनी देहाती इंतखाब पीपल्स पार्टी के नाम। कराची की यूसी 13 सदर टाउन में वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल। पीपी के मुर्तज़ा वहाब 3976 वोट लेकर कामयाब। कारकुनों के भंगड़े। जमात इस्लामी के नूर इस्लाम 1566 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। यूसी मुराद मेमन में पीपी उम्मीदवार सलमान मुराद 10,007 वोट लेकर आगे। जमात इस्लामी के उम्मीदवार 1340 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। अंदरून सिंध में भी पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। कश्मीर में पीपी उम्मीदवार रमजान मजारी 1500 वोट हासिल करके पहले नंबर पर। सिंध यूनाइटेड पार्टी का दूसरा नंबर। खैरपुर में पीपल्स पार्टी कामयाब। कारकुनों का जश्न। फातेह उम्मीदवारों को हार पहनाए गए। गंबट में पीपल्स पार्टी के सद्दाम जोकियो 521 वोट लेकर कामयाब। जीडीए के उम्मीदवार असदुल्ला शेख 206 वोट हासिल कर सके। मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइल के वहशियाना हमलों में तेजी। शुमाली गजा पर इसराइली बमबारी से हर तरफ तबाही के मनाजिर। अल-मगाजी कैंप पर हमले में 50 अफराद शहीद। फलस्तीनी शहदा की तादाद बढ़कर 9,500 हो गई। 25,000 से जायद जख्मी हो चुके। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के घर पर भी ड्रोन हमला। इसराइली हमलों और ईंधन की किल्लत से गजा के 16 अस्पतालों 32 तिब्बी मराकज में काम रुक चुका। दुनिया भर में इसराइल मुखालिफ और फलस्तीनियों से यकजहती के लिए लोग सड़कों पर निकल आए। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में 20 लाख अफराद का इज्तिमा। मुल्की क़यादत भी शरीक। वाशिंगटन का फ्रीडम प्लाजा फलस्तीन को आज़ाद करो के नारों से गूंज उठा। 2 लाख से ज्यादा अफराद का गजा का मुहासरा खत्म करने और जंगबंदी का मुतालिबा। लंदन, बर्लिन, पेरिस, अंकारा और इस्तांबुल भी मुजाहिरे। गजा पर हमलों और फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की शदीद मुजम्मत। इसराइल ने फलस्तीनियों पर मुजालिम के पहाड़ तोड़ दिए। अमेरिका ने सेहूनी फोर्सेस के जंगी जराइम पर आंखें बंद कर लीं। सुपर पावर का तेल अवीव के मुकम्मल हिमायत का ऐलान। एंटनी ब्लिंकन का उर्दन में अरब ममालिक के वज़राए खारजा की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कहा गजा में जंगबंदी से हमास दोबारा मुनज़्ज़म हो जाएगी। इसराइल को दिफा का हक हासिल है। अमरीकी वज़ीर खारजा की फलस्तीनी सदर से मुलाकात। सदर महमूद अब्बास का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। इसराइली वजीर तबाहाल गजा पर एटम बम गिराने की बातें करने लगे। इंतहा पसंद इसराइली वजीर अमीशे अलियाहू ने कहा कि गजा पर एटम बम गिराना खारिजा इम्कान नहीं। फलस्तीनियों को आयरलैंड या किसी सहरा चले जाना चाहिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इंतहा पसंद वजीर के इसराइली काबीना इजलास में शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई। गजा जंग इसराइल के गले की हड्डी बनने लगी। सेहूनी रियासत को $50 अरब नुकसान का इम्कान। इसराइली अखबार ने रिपोर्ट जारी कर दी। हिजबुल्लाह, ईरान या यमन की जंग में शमूलियत से नुकसान मजीद बढ़ेगा। इसराइली अवाम को जंग से ज्यादा अपने रोजगार की फिक्र। नेतन्याहू इंतजामिया ने अदाद शुमार को मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए खलीजी ममालिक का दौरा। सरबराह JUI की कतर में हमास के बानी इस्माइल हानिया और खालिद मिशाल से मुलाकात। गजा में जारी इसराइली मुजालिम पर फलस्तीनी अवाम के साथ ताज़ियत का इजहार। मौलाना ने हमास क़यादत को यकीन दिलाया कि हम अखलाकी, सियासी, सिफारती हर मैदान में आपके शाना बशाना खड़े हैं। इस्माइल हानिया और खालिद मिशाल ने पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वन विंडो ऑपरेशन के क़याम से मुतालिक खुसूसी इजलास। लाहौर में सरमायाकारों और सनतकारों के लिए वन रूफ वन स्टॉप सोल्यूशन पर तजावीज़ का जायजा लिया गया। फेडमिक और पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन वन विंडो ऑपरेशन सेंटर में सर्विसेज फराहम करेंगी। क्वेटा में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन। मजीद 620 गैर कानूनी तारकीन वतन गिरफ्तार। सिटी डिवीजन से 116, कायदाबाद डिवीजन से 62, सदर डिवीजन से 323 और सरियाब डिवीजन से 119 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे पकड़े गए। गिरफ्तार अफराद को मुल्क बदर करने के लिए चमन रवाना कर दिया गया।
गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड्स के खिलाफ नादरा का बड़ा एक्शन, 18,000 से जायद गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड्स मनसूख। जाली शनाख्ती कार्ड्स का मकसद मुल्की सिक्योरिटी और इस्तेकाम को नुकसान पहुंचाना था। नए इक़दाम से खूनी रिश्तेदारों की बायोमेट्रिक तस्दीक जारी। SMS के जरिए खानदान के सरबराह को मतला किया जाने लगा। डेटा तक रसाई के लिए 2 मराहिल में तस्दीक और दाखिली निगरानी का निज़ाम भी तश्कील। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का रोड शो बराए इन्वेस्टमेंट का आज से UAE में आगाज होगा। USAID के ताउन से रोड शो 7 नवंबर तक जारी रहेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक से सरमायाकार शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में मौजूद वसाइल और सरमायाकारी के मौक़ों से मुतालिक आगाही दी जाएगी। सरमायाकारों को मादनियात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी पर राग़िब किया जाएगा।